नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी टीजीटी कला से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्ट श्रृंखला चल रही है टीजीटी कला की। अगर आपने इस टेस्ट श्रृंखला के और भाग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाके टेस्ट को आप कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी करते रहिए, टेस्ट देते रहिए। चलिए इस टेस्ट को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कला में पुनरुत्थान से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, नष्टप्राय के पश्चात पुनर्निर्माण। ऑप्शन बी, नई खोज। ऑप्शन सी, तकनीक का बदलाव। ऑप्शन डी, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्राचीन को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना ही भारतीय कला में पुनरुत्थान समझा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। ऑप्शन बी, कलकत्ता स्कूल से। ऑप्शन सी, मद्रास स्कूल से। ऑप्शन डी, लखनऊ स्कूल से। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बंगाल स्कूल से। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कहाँ से आरंभ होता है? बंगाल स्कूल से। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। भारतीय पुनरुत्थान काल में किस बाहरी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, जापानी शैली। ऑप्शन बी, चीनी शैली। ऑप्शन सी, ईरानी शैली। ऑप्शन डी, राजपूत शैली। तो इसका जो सही विकल्प होगा चीनी शैली। भारतीय पुनरुत्थान काल में चीनी शैली का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिल्पकार ने बड़ी रचनाओं के लिए पाइप्स का उपयोग किया? ऑप्शन ए, ध्रुव मिस्त्री। ऑप्शन बी, शिव सिंह। ऑप्शन डी, बी के गुरु। ऑप्शन डी, जानकी राम। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिव सिंह। तो शिव सिंह एक बड़े शिल्पकार थे और इन्होंने अपनी बड़ी रचनाओं में पाइप्स का उपयोग किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी, गंगेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ई वी हेवन। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल में पुनरुत्थान शैली के प्रवर्तक कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए, 1854। ऑप्शन बी, 1954। ऑप्शन सी, 1864। ऑप्शन डी, 1850। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1854। ऑप्शन ए, बंगाल में कलकत्ता कला विद्यालय की स्थापना 1854 में हुआ था। अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड 1899 से 1900 की चित्रकारी किसने की? ऑप्शन ए, जॉर्ज स्यूरट। ऑप्शन बी, एंडी वॉरहोल। ऑप्शन सी, जॉर्ज रुआ। ऑप्शन डी, हेनरी माटिस। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हेनरी मैटिस। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन सी, बंगाल। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बंगाल। तो अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, जहांगीर। ऑप्शन सी, शाहजहां। ऑप्शन डी, औरंगजेब। तो इसका जो सही विकल्प होगा जहांगीर ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई थी। तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, पेरिस। ऑप्शन सी, लंदन। ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही विकल्प होगा पेरिस। तो उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी पेरिस संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ऑप्शन सी, भोपाल। ऑप्शन डी, कोलकाता। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लू पैटरी कला के उस्ताद पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर के थे? ऑप्शन ए, लखनऊ। ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन डी, मुंबई।
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जयपुर। तो कृपाल सिंह शेखावत जयपुर से संबंधित हैं और ये ब्लू पाटरी कला के उस्ताद माने जाते हैं और पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। तो आपको एक टेस्ट का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।